हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। आज मैं स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि कैसे स्टूडेंट लाइफ में जो होम्योपैथी के स्टूडेंट हैं वो साइड इनकम कर सकते हैं। इसके मैं आज 5 टिप्स दूंगा ताकि जो फाइनेंशियली वीक या फैमिली बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं या अपना पॉकेट मनी खुद निकालना चाहते हैं वो अभी से साइड अर्निंग करना सीख पाएँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ताकि जब प्रैक्टिस शुरू हो तो किसी पे डिपेंडेंसी ना हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है और स्टार्टिंग में काफ़ी लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट लाइफ में या फिर पास होने के बाद काफ़ी होम्योपैथ्स को प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करना पड़ता है क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और फाइनेंशियल बैकअप ना हो पाने की वजह से या फिर सपोर्ट ना हो पाने की वजह से लोगों को मजबूरी में ये करना पड़ता है, फिर उनकी होम्योपैथी प्रैक्टिस छूट जाती है। इसीलिए मैं आज आपको ये 5 टिप्स दूंगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले और वीडियोज़ भी आपको ऐसे मिल सकें। ये 5 टिप्स हैं जो स्टूडेंट लाइफ में आप अपने साइड अर्निंग के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसमें पहला है मेडिकल नोट्स या हर्बेरियम फाइल जो फर्स्ट ईयर में फार्मेसी में बनती है, या फिर एमडी में सिनॉप्सिस और थीसिस जो बनता है। ये दोनों तरह के पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल के इनकम के सोर्स हैं, बहुत लोग इसे करते हैं। तो आप भी इसमें से अगर आपकी कोई एक्सपर्टाइज है, कोई आप इसमें अच्छे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। सेकंड है ट्यूशन। मेरे जानने में बहुत सारे स्टूडेंट बीच में लाइफ में क्लास 1 से क्लास 12 को ट्यूशन देते थे और अभी भी देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनकम का सोर्स होता है। लोग अपने खर्चे खुद ही निकाल लेते हैं, अपने मंथली जो एक्सपेंसेस होते हैं ट्यूशन के जरिए, और सेविंग भी कर लेते हैं। थर्ड है मेडिकल मीम पेज या सोशल मीडिया मैनेजर। देखिए आजकल एडवांस टाइम चल रहा है और सोशल मीडिया पे हर कोई एक्टिव है और अभी की जो जनरेशन आ रही है उनको इन सब का नॉलेज भी होता है। तो अगर आप में से किसी को इसमें नॉलेज है तो आप ये साइड अर्निंग के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं उनको हायर करने के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कम प्राइस में ये सर्विस दे सकते हैं। अगर आपकी सर्विस अच्छी हुई तो लोग आपको हायर करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है होम्योपैथी, यानी किसी अच्छे सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर को असिस्ट करके आप वहाँ से भी अपनी अर्निंग के सोर्स बना सकते हैं। वहाँ से सीख के, और जो लोग हैं आपके जानने में ट्रस्टवर्दी, उन लोगों को ट्रीटमेंट दे के सीनियर डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर में आप वहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं और लर्निंग भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ आप एक साथ कर सकते हैं और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। ये ऑल ओवर इंडिया में जो लोग सीरियस हैं होम्योपैथी प्रैक्टिस को लेके वो करते हैं और पहले भी किए हैं। स्पेशली उन कॉलेजेस में जहाँ पे ओपीडी अच्छे से नहीं होती है, लगभग ना के बराबर होती है। और ये हम लोग जानते हैं, इस फील्ड में हैं, टीचिंग में इसलिए जानते हैं क्योंकि 90% से ज़्यादा कॉलेजेस में ओपीडी लगभग ना के बराबर होती है। अगर ठीक से सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जाए तो सारे कॉलेजेस बंद हो जाएंगे। तो लेकिन आप तो आए हैं डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन जब आप सीखेंगे नहीं तो फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे। और यही रीज़न है लोग प्रैक्टिस छोड़ रहे हैं, दूसरे कुछ काम कर रहे हैं या फिर वो एलोपैथी की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि कॉलेज में सिखाया ही नहीं जा रहा है, एक्सपोजर ही नहीं हो रहा है। जितने कॉलेज में सिखाया जा रहा है बस उतने ही कॉलेज के स्टूडेंट सीख रहे हैं और वही प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपको एक ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल मेडिकल बुक्स। देखिए होम्योपैथिक मेडिकल बुक्स जो होती हैं, जो हमारे चारों सब्जेक्ट हैं, उन चारों सब्जेक्ट की बुक चूँकि सारी ब्लैक एंड वाइट हैं पहले के समय की, और ऊपर से उनके प्राइस इतने कम हैं कि उसमें कोई आपको मार्जिन होता नहीं है। जो मेन मार्जिन होता है वो एलाइड सब्जेक्ट की बुक में होता है, क्योंकि वो कलरफुल भी होती हैं और साथ ही साथ वो उनकी पेपर क्वालिटी अच्छी होती है और उनके एमआरपी भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, यानी उनका प्राइस। लेकिन अभी आप वो एक ऑप्शन अपना सकते हैं, या होम्योपैथी में ये 2 ऑप्शन आपके लिए अब अवेलेबल है जो अब तक नहीं था,
कि एलेंस कीनोट का जो रिवाइज्ड और अपग्रेडेड एडिशन है, कीनोट्स एडवांस एंड कंप्लीट मटेरिया मेडिका 15 न्यू अपडेट्स के साथ, अगर आप इसे बल्क ऑर्डर में ऑर्डर करते हैं, ये डायरेक्ट आपको ऑफ़र दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को या जो लेना चाहते हैं ये ऑफ़र, ताकि ये जो कमीशन अभी तक बुक सेलर ले रहे थे या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले रहे थे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये कमीशन वो डायरेक्ट आपके पॉकेट में जाए, इससे आप भी अर्निंग कर सकें। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे बल्क ऑर्डर किया इस बुक का, तो 35% डिस्काउंट पे आपको बल्क ऑर्डर मिनिमम 25 कॉपीज का करना होगा, तो 410 रुपीज़ पर कॉपी के हिसाब से पड़ा। और आपने 50 कॉपीज़ सपोज सेल किया 25% के प्रॉफिट पे, यानी 10% डिस्काउंट दे दिया, तो आपका यहाँ पे टोटल अर्निंग कितना हुआ, 7,850 रुपये। ठीक इसी तरीके से जब इसकी एलेंस कीनोट की रिपर्टरी जब आप सेल करते हैं, कीनोट्स मॉडर्न एंड क्लासिक रिपर्टरी, इस पर 40% डिस्काउंट बल्क ऑर्डर में है और 25 कॉपीज़ लेने पे 540 रुपीज़ पर कॉपी के हिसाब से आपने 50 कॉपीज सेल की सपोज 20% डिस्काउंट पे और 20% प्रॉफिट आपने अपने पास रखा, तो 9,000 का यहाँ पे सीधा सीधा आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर दोनों का टोटल कर लिया जाए तो 16,850 रुपये का सिर्फ 50 कॉपीज सेल करके आपको ये फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही लाइट सब्जेक्ट्स में भी हैं। अब यहाँ पे जो लोग बुक्स ले चुके हैं जो गलत फॉर्मेट का है, रीअरेंज्ड, या फिर उनको पहले से रिकमेंड किया गया है, तो ठीक है, वो अपने कॉलेज के लिए अलग रख सकते हैं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अलग एक कॉपी। वो सारे अपडेट्स हैं जो आज के समय के हिसाब से होम्योपैथी, मटेरिया मेडिका, एलेंस कीनोट को समझने के लिए और इसी की रिपर्टरी के जरिए आसानी से प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी वही बताया गया है कि अगले 5 साल में आपका फ्यूचर वैसा ही होगा जैसे बुक आप पढ़ेंगे और जैसे लोगों की संगत में आप रहेंगे। इसका मतलब है जैसे बुक पढ़ाने वाले से आप इसे पढ़ेंगे। एक तरफ एडल्ट्रेटेड कंटेंट है, रॉन्ग फॉर्मेट है, और दूसरी तरफ बिना एडल्ट्रेटेड कंटेंट का सही फॉर्मेट है 15 न्यू अपडेट्स के साथ। तो दोनों को आप देखिए, चेक करिए और आपको दोनों में अंतर यही समझ में आएगा जैसे आप एक हाथ में एप्पल का फ़ोन ले लें और दूसरे हाथ में घटिया सस्ती क्वालिटी का फ़ोन ले लें। देखने के बाद अपना डिसीजन खुद लीजिए कि आपको कैसा भविष्य दिया जा रहा है।